VTRI संस्था ने जो मुझे आमंत्रित किया यहाँ आपको संबोधित करने के लिए, मुझे जब आमंत्रित किया जा रहा था तो मैंने अदिति नंदन जी से अनुरोध किया था कि मुझे एक्सक्यूज़ कर देंगे, इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ आने में दिक्कत थी, लेकिन जो विषय आपने चुना था इतिहास, आई मस्ट कन्फेस इतिहास से मेरा दूर दूर का संबंध नहीं रहा। मैंने कभी प्रयास भी नहीं किया अपने बहुत पास्ट में जा कर के जानने का कि मेरा पास्ट क्या था। प्रकृति से ही थोड़ा विज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और फिर लग गया फिज़िक्स पढ़ने में, और जब फिज़िक्स की पढ़ाई समाप्त हुई मुझे ऐसा लगा था कि मैं आगे बढ़ूंगा तो उसी दिशा में, लेकिन another chance that I changed track, I had to। तो फिर चला आया पुलिस विभाग में और ज़िंदगी बीत गई चोर डकैत बदमाश लोगों से डील करते करते। लेकिन मेरे पिताजी इतिहास के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, इसलिए घर में कभी कभी उनसे बातें होती थी और लेकिन उन्होंने प्रेरित हमको वो कभी कर नहीं पाए कि मैं इतिहास पढ़ लूँ। शायद उनकी मंशा थी कि मैं भी पढ़ूँ, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट थे। इनफैक्ट वो कभी कभी बात करते थे फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। 8th 9th में था तो मुझे समझ में नहीं आता था, फोर्स तो मैं फिजिक्स में पढ़ता हूँ, ये फोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहाँ से आ रही है। बट देन वो एक दिगर विषय हो जाता है। इसलिए कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई थी जो बहुत रिसेंट पास्ट की थी, इसलिए वो ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी है। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद वो 1951 बैच के IPS थे। 1951 आप सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना ही था और लोग आए थे, बहुत जल्दी उन लोगों को बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल जाता था, बड़े डिस्ट्रिक्ट के SP साहब हो गए, IAS हुए तो कलेक्टर साहब हो गए। तो सोच क्या थी उस समय, और उन्होंने कई स्टोरीज हमको बताया था, रियल लाइफ स्टोरीज जो उनके साथ हुए घटे या उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे उनके साथ घटे। मैंने सोचा कि आज उसी को आपके साथ शेयर करूं। स्टोरीज तो उन्होंने बहुत बताई थी, एंड दे आर नॉट एक्चुअली स्टोरीज, रियल लाइफ इंसिडेंट्स उनके अपने लाइफ के थे। उसमें से 2 मैंने सोचा है कि आपके साथ मैं शेयर करूं, और उससे कोई निष्कर्ष मैं नहीं निकालना चाहता। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि ऑब्जर्व आप कीजिए या हम करें, और निष्कर्ष आप स्वयं निकालिए। I do not have any conclusion which I have drawn, or maybe if I have drawn, I am not going to impose it on you. You can draw your own conclusions. Very briefly, पहला जो वाकया है, he used to be SP सारन, जो अब सारन नाम तो पता नहीं शायद चल रहा है या नहीं। छपरा उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, अभी का जो गोपालगंज, सिवान, ये सब उसी डिस्ट्रिक्ट में था। ईयर मस्ट हैव बीन 1956-57। वो बाहर अपने बहुत बड़ा कैंपस था, इधर मैं गया था छपरा जब DGP था, मैंने लोकेट करने की कोशिश की थी, बहुत दिनों से गया ही नहीं था। मालूम हुआ कि वो VTRI के मैनेजर का मकान था। मेरी मेमोरी है ह्यूज कैंपस, ह्यूज बिल्डिंग, खपड़ा का मकान था, बट फिनिश्ड ओवर। तो वो अपने लॉन में बैठे हुए थे, मॉर्निंग कप ऑफ टी, एंड एक कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय जो उसी डिस्ट्रिक्ट के थे। उन्होंने देखा कि वो चले आ रहे हैं
ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उठ करके उनको स्वागत किया, बैठाया और पूछा कि आप सर क्यों, कहाँ से, कोई परेशानी है तो बताइए। ही मेंशन कि एक उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी है, वो किसी मैटर में फंस गया है या कुछ उसके साथ हो गया है, वो बाहर खड़ा है, उन्होंने पॉइंट आउट किया। एंड देन माय फादर वाज लाइक आई लुक इनटू इट इमीडिएटली, हम देखेंगे इसको क्या हो सकता है। तो जो उन्होंने, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने जो वाक्य कहा, that struck him and it strikes me even now. He said, एसपी साहब, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि उसकी बात को मैं कह दूं आपसे, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो सही होगा वही करेंगे, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और मेरी इच्छा होगी और मेरी अपेक्षा भी होगी आपसे कि आप उसकी बात सुन लें, उसके ऑपोजिट साइड की जो बात है वो मैं नहीं जानता हूँ, आप वो भी देख लें और एक अपना निर्णय लें जो उचित होगा। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। चाय शायद वो नहीं पिए, क्योंकि चाय आई थोड़ा उनके जाने के बाद, and he left the place. This always struck me as very important, और मैंने इसको ढूंढा जरूर कि ऐसे लोग मिलते हैं या नहीं, क्योंकि मैं भी जब नौकरी में आया तो हम लोगों से मिलने का बहुत मौका मिला, बट ये स्टोरी आई वोंट इवन से कि हमको ऐसे लोग मिले या नहीं मिले, आप लोग को भी मिलते होंगे तो आप समझ सकते हैं। एक जो दूसरी घटना जिसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ, अगेन मेरे फादर वहीं, पिताजी एसपी थे सारण में, और वो करीब 4 साल रह गए थे, लंबा टेन्योर था। तो केसेस देखना तो एसपी का स्वाभाविक चीज़ है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रही है, जाना है, देखना है, सुपरवाइज करना है, ये नॉर्मल रूटीन है। वो कहीं गए हुए थे किसी मर्डर केस में, उन्होंने चार्जशीट का ऑर्डर किया, चार्जशीट हो गया और वो भूल गए थे। 1 साल के बाद वो फिर उसी क्षेत्र में गए, उन्होंने कहा कि हमको याद पड़ रहा था कि इस गांव में हम आए हैं इसके पहले भी, और थोड़ा गर्मी का दिन था तो किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, गाँव वाले लोग रिक्वेस्ट किए कि सर मिश्री खा लीजिए, चाय पानी पी लीजिए। तो ये हो रहा था बैठे बैठे, तो गांव के लोग मिल करके उन्होंने उनसे कहा कि आपको याद होगा एक बार एक मर्डर केस देखने आप आए थे। तो बोले हाँ कुछ याद तो पड़ रहा है। तो आपने गलत आदमी पर चार्जशीट कर दिया था, उसने मर्डर किया नहीं था। थोड़ा परेशान हुए। खैर जिस केस को वो देखने गए थे उसको देख लिया उन्होंने, और फिर लौट करके वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आए। उन्होंने जो हमको बताया, बोले कि मुझे रात में नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा कि अच्छा मेरे कलम से एक निर्दोष आदमी पर चार्जशीट हो गया है और हम क्या कर गए। उनको याद भी नहीं था कि कौन सा केस था और क्या हुआ था। बट as he told me, he said I couldn't sleep for the whole night. अर्ली मॉर्निंग उस समय ट्रेन नहीं चलती थी, पहलेजा घाट महेंद्रू घाट वाला स्टीमर हुआ करता था। तो he said he took the first steamer, came to Patna and went to the chief minister. सीधे वो श्री बाबू चीफ मिनिस्टर थे, उनके रूम में गए। वो सीरियसली कोई काम कर रहे थे। ही डिस्क्राइब्स कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा उनको मोशन किया, उन्होंने कहा बैठ जाइए, बताइए व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो उन्होंने अपने मन की वेदना को व्यक्त कर दिया कि हमको सर परेशानी हो गई है बहुत। द सीएम लुक्ड एट हिम एंड ही सेड ठीक है आप जाइए, नो मोर रिएक्शन। ही वेंट बैक, और करीब 7-8 दिनों के बाद उनको एक कॉल आया सीएम का, इसे ढाके मिल लीजिएगा।
गए वो मिलने, तो मालूम हुआ कि सीएम ने अपने सीआईडी चीफ को कहा था कि एक टीम भेज के पता कर लीजिए कि वो चार्जशीट सही हुआ था कि नहीं। एंड देन मालूम हुआ कि नहीं, वो चार्जशीट तो गलत था। इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन में जो भी उस ज़माने में एविडेंस होता ही था, ओरल 10 लोग बोल दिए तो हो गया, फॉरेंसिक साइंस तो था नहीं। तो लेकिन उन्होंने फिर फर्दर पता किया था कि इसका ट्रायल हो रहा है, और हाँ, ट्रायल उसका चल रहा था। और जो इन्फॉर्मेशन उनको सीआईडी ने दिया था कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है वो करप्ट है, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि उसका एक्विटल हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट विटनेसेस हैव डिपोज, जैसा उन्होंने उनको मिला था वैसे ही कोर्ट में भी जा रहा था। और उन्होंने बुला के बता दिया कि हमने वेरीफाई कर लिया है, आप वेट कीजिएगा टिल द डिस्पोजल ऑफ दिस केस। इन केस उसका कन्विक्शन हो जाएगा, चांसेस कम है, देन वी विल गो इन अपील, स्टेट जाएगा अपील में, कन्विक्शन गलत हो गया है। ये स्टैंडर्ड था सेंसिटिविटी का, मोरालिटी का। I will again not comment on what is the standard today because each one has his own experience. बहुत छोटी सी बात कहनी थी पास्ट हिस्ट्री की। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मेरे फादर ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, और हमने भी कोशिश किया था कि उस लेवल पे ऑपरेट करके देखा जाए। I do not know how much I succeeded because now there is no point 7 years after retirement, तो बहुत ज़्यादा सोचने की भी इच्छा नहीं होती।